Good morning, everyone. This side, Dr. Surbi Soni from Maharishi Markandeshwar University, Mulana. Today, we will start the topic water system. That is from the phase rule water system. It is one component system. Water is one component system. My screen is visible to all. Okay. Water, you all know water exists in three phases. That is ice, water, and vapors. और आप इसे क्या कह सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Okay, so this is the diagram of water system. This graph is between pressure and temperature. Okay, तो अब हम इसमें क्या देखना चाहते हैं? वाटर सिस्टम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. वैसे हम ये बुक्स में देख सकते हैं, बट बुक्स में हमें कई बार नहीं समझ में आता. उसके बाद हम कहते हैं कि हम वीडियोस देखते हैं. तो ये हमें क्या बताएगा? वाटर सिस्टम के अलग अलग के फेजेस के बारे में बताएगा. और ये सिस्टम हमें क्या बताएगा? दिस सिस्टम टेल अस अबाउट द फिजिकल चेंजेस, ओके, दैट टेक प्लेस इन वाटर. सो हम एक पिस्टन लेके चलते हैं. लेट्स टेक अ पिस्टन. हम इससे क्या करेंगे? हम इसे थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट करेंगे. तो ये आपके पास हम मान लेते हैं एक पिस्टन है, राइट. ये हमारे पास यहाँ पे वाटर है. वाटर कौन सी स्टेट में है हमें नहीं पता. ठीक है, हम वाटर की अमाउंट फिक्स कर देते हैं. हम इसको 1 मोल वाटर को लेके चलते हैं. दैट मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, ये जो ग्राफ है ये क्या है? एक हमारे पास फेज डायग्राम है जो हमें बताता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा. अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा ये बताएगा. ये जो पिस्टन हम बताने लगे ये हमें बताएगा. एक्सप्लेनेशन जो है हम इसके थ्रू देंगे. ठीक है, ठीक है. फॉर बट बेटर अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ ये पिस्टन का एग्जांपल देके स्टार्ट कर रहे हैं. अब हम सपोज कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया? ओ से लेके सी तक. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 फेजेस हैं. ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वाटर जो है हमारे पास 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है. आइस, वाटर एंड वेपर. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो क्या ऐसी कोई स्टेज आएगी जब तीनों के तीनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि तीनों हमारे एक ही जगह पे प्रेजेंट हो? तो ये हमें ग्राफ हमें बताएगा. सपोज करते हैं हम ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो है 1 एटमोस्फियर, राइट. तो 1 एटमोस्फियर क्या होता है? 760 mm ऑफ मर्करी. ठीक है, मीन्स जो हमने ऊपर से प्रेशर लगाया हुआ है वो 1 एटमोस्फियर का है. मीन्स जब हमने 760 mm ऑफ मर्करी का जब हमने प्रेशर लगाया हुआ है, तो जो अंदर पानी है वो कौन सी स्टेज पे होगा? तो ये अब आपको पता ही है कि जब भी हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो जो पानी है वो क्या होता है? आइस फेज में एग्जिस्ट करता है, राइट. दैट मीन्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो दैट मीन्स आप लोगों को पता है कि जहाँ पे आपका पानी बर्फ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. मैंने अभी क्या बताया? 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे आपका जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट ही ज़्यादा बोल देते हैं. और दूसरी बात एक हम कहते हैं, अगर हम ये जो प्रेशर है 1 एटमोस्फियर को नहीं रखते, इसको हम चेंज करते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा? अगर हमने ये 1 एटमोस्फियर ही रखा है, इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, 0 डिग्री से हम 100 डिग्री पे ले गए, तो और प्रेशर हमने सेम रखा तो क्या होगा? हम तो यही देख रहे हैं ना, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है. अभी हमने प्रेशर सेम रखा 1 एटमोस्फियर और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 0 डिग्री से हम 100 डिग्री पे ले गए. ठीक है,
तो आपके पास क्या इफेक्ट होगा। और अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, -10 डिग्री पे ले जाएं, तो क्या इफेक्ट आएगा, तो आप बता सकते हैं। देखिए अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, मीन्स -10 डिग्री पे करते हैं, तो हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, राइट। तो अब आपको पता है कि अगर हमारा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, दैट मीन्स ये सारा हमारे पास सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया, 1 एटमोसफेयर, हाँ 1 एटमोसफेयर फिक्स कर दिया। ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो जो आपका अंदर का लिक्विड है या सॉलिड है, जो भी वाटर है, उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। ये हम हीट कर रहे हैं इसको। तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब 0 डिग्री सेल्सियस आया, तो जो हमारा पानी है वो क्या होगा, जो हमारा पानी है वो क्या होगा, बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस से पानी हमारा सॉलिड होगा। उसके बाद हम फिर से हीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर हम हीट करते जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास जो आपका आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉइंट क्रॉस करते ही जो आपका सॉलिड पार्ट था वो क्या होगा, हीट की वजह से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप हीट दे रहे हैं, हीट इसे दे रहे हैं, हीट अंदर जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रही है। हीट से स्टोर हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब आप -10 पे थे तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इंक्रीज होते 0 डिग्री पे जब आप पहुंच जाओगे तो क्या होगा, जो बर्फ होगी वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स जो एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी सिर्फ स्टोर नहीं हो रही है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो वहां आने के बाद क्या होगा, आपको लिक्विड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ गई, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आ गई। मीन्स इस यहाँ पे आके हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गई। तो इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब बर्फ है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, राइट। और अगर आप कंटिन्यूसली हीट दिए जा रहे हो तो क्या होगा, आप लार्ज अमाउंट में हीट दे रहे हैं। अब जो हीट आप दे रहे हो वो स्टोर नहीं हो रही, वो यूटिलाइज हो रही है किसमें, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ी देर क्या लगेगा कि थर्मामीटर हमारा स्टॉप हो गया। यहाँ पे आप थर्मामीटर भी डाल के रख सकते हैं, अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये आपका थर्मामीटर है, ठीक है। अब एक टाइम के बाद थर्मामीटर जो है 0 डिग्री पे आने के बाद आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो मतलब क्या है, जो आप हीट दे रहे हो वो क्या हो रही है, वो आप जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही, वो बर्फ को मेल्ट करने के काम आ रही है, ठीक है। हीट तब तक अंदर चलता रहेगा, मीन्स आपका जो थर्मामीटर है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आपका सारा का सारा हीट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब आपका यहाँ पे सारा का सारा जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरी जगह पे आपके पास सारा कुछ क्या है, लिक्विड में मिलेगा। ये सब कुछ, एवरीथिंग हैव बीन लिक्विफाइड, ठीक है। दैट मीन्स मेल्टिंग जो है आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। जब तक पूरा बर्फ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक जो आप यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हो, ये आपका जो टेम्परेचर है वो नहीं इंक्रीज करेगा। इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक ऐसे पॉइंट पे आएगा, ये पॉइंट जहां पर पहली बार वेपर निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। दैट मीन्स वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये आप हीट बढ़ाई जा रहे हो, हीट बढ़ाई जा रहे हो, एक पॉइंट यहाँ आएगा जहाँ पे आपको वेपर्स मिलना स्टार्ट होगा। तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस आते ही आपके पास वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्विलिब्रियम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ पे, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। ये इस पूरे प्रोसेस में हमने, हमारा जो है प्रेशर नहीं चेंज होगा, प्रेशर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर हमने 1 एटमोसफियर ही रखा हुआ है, राइट। तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। वहां पे हमें आइस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में मिला। और नेक्स्ट जो आपका ओसी, ये ओ ए पॉइंट पे हमारे को लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में मिले, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप इसको और हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं,
तो ये आपके पास, ये लास्ट आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ये इस पॉइंट पे आया जहां पे आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास लाइन इंडिकेट क्या कर रही है, ये लाइन आपको बताती है, ये देखिए, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। देखिए इस पॉइंट से नीचे क्या था, सारा यहाँ सारा बर्फ था, इन दोनों के बीच में क्या था, सारा कुछ लिक्विड। इस पॉइंट के बाद सब कुछ कहाँ कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बेटे, इस पॉइंट पे क्या था, दो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में थे, कौन कौन से, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। और इस पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या पता चला कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, वेपर्स के बीच में, राइट। अब क्या है, अब आपके पास क्या होगा कि जब आपने प्रेशर चेंज कर दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, अच्छा अगर हम मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे आपके पास लिक्विड था, अगर आपके पास जो वाटर प्रेजेंट था वो लिक्विड था, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप हीट अप्लाई कर रहे हैं। हीट अप्लाई करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आपने अगर हीट देना बंद कर दिया तो वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। तो आपके पास क्या प्रोसेस आ गई कि जो वेपर्स और लिक्विड के बीच में क्या हुआ, क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट अगर आप जब तक, अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये वेपर्स को आप इतना हीट करते रहो करते रहो करते रहो कि जितना लिक्विड था सारा का सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपके पास पॉइंट आएगा 100 डिग्री वाला, जहाँ पे सारे के सारा वेपर्स जो है वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री टेम्परेचर आपका ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास सारा का सारा जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे भी आपके पास कितने फेजेस हुए, 2 फेजेस हुए। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पे कितने फेजेस थे, कंपोनेंट तो हमारे पास कितने थे, कंपोनेंट कितने हैं, वाटर तो एक ही कंपोनेंट है, फेजेस 2 थे, तो आपके पास क्या हुआ, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 1। मीन्स अगर आप एक चीज फिक्स रखते हो इस तीनों कर्व्स के ऊपर, ये कर्व ओ ए ओ सी, कर्व ओ ए ओ बी ओ सी, तीनों कर्व्स के ऊपर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 आता है। दैट इज 1 का मतलब क्या होता है, मोनोवेरिएंट। मोनोवेरिएंट का मतलब क्या होता है, अगर आप एक चीज फिक्स करते हो तो आप सेकंड को अपने आप बता सकते हो, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू बता सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपने प्रेशर फिक्स रखा तो आप टेम्परेचर बता सकते हो कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर 100 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इस कर्व के ऊपर अगर पॉइंट है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।